छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, लिहाजा सीएम भूपेश बघेल इन दिनों प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और उसी कड़ी में सीएम बघेल राजनांदगांव के पास में सेमरा दहियान गांव पहुंचे और इस दौरान उन्होंने महान क्रांतिकारी और सहकारिता आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल के योगदान को याद किया और उनकी मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 3 जिले नक्सल मुक्त हुए हैं, तो उसमें तो एक जिला कोंडागांव पहले नोटिफाइड हुआ था। अभी तत्काल में कोई नोटिफिकेशन हुआ होगा 2 और जिले का, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं। भारत सरकार ही नोटिफाइड करती है कि ये जिला मुक्त हुआ, तो हमारे कार्यकाल में जो कोंडागांव जिला है उसको मुक्त किया गया। महोदय जी, रीवा के एसएफ मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से करीब 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए 1209 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने 153 करोड़ के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया, लोकार्पण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना 1000 रुपए शिवराज और सरकार का बहनों के लिए समर्पण का परिणाम है। समर्पित की और साफा भी बांधा। साथ में अब इस कार्य मैं सभी से आग्रह करता हूं ताकि समाज में मां, बेटी और बहन का देंगे हम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भिंड जिले के लाहार क्षेत्र में प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का आयुक्त चंबल ग्वालियर संभाग दीपक सिंह ने निरीक्षण किया। आयुक्त दीपक सिंह ने गला मंडी में हेलीपैड का और कार्यक्रम स्थल भाटनताल मैदान में जायजा लिया। दीपक सिंह ने बैठने की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बीजेपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बस्तर आने का न्योता दिया है। बीजेपी नेता केदार कश्यप ने इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बस्तर दौरे के दौरान राष्ट्रपति जनजाति समाज के लोगों से मुलाकात करेंगी। हमने अपने देश के राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि भविष्य में वो हमारे बस्तर में उनका आगमन होगा। धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने शासकीय प्राथमिक शाला तिवरैया, शासकीय प्राथमिक शाला रैता, शासकीय प्राथमिक शाला कुकेरा में 418 बच्चों को मानव सेवा उत्थान समिति के तत्वाधान में जरूरतमंद विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का वितरण कराया गया। पाठ्य सामग्री पाकर विद्यार्थियों में खुशी की लहर देखने को मिली और इस अवसर पर विधायक ने कहा कि निश्चित ही इस तरह से पाठ्य सामग्री मिलने से यहां के विद्यार्थियों को शिक्षा में लाभ प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश के दतिया में 29वीं बटालियन विशेष सशस्त्र बल परिसर में सैनिक सम्मेलन और पुलिस दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान कमांडेंट मनोहर सिंह मंडलोई ने अपने समस्त स्टाफ पुलिसकर्मियों के साथ में सामूहिक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुना और निराकरण की बात कही। इस मौके पर कमांडेंट मनोहर सिंह मंडलोई ने कहा कि अपनी ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। इस मौके पर उन्होंने कई सैनिकों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर नियमित व्यायाम करने और श्रमदान करने की अपील की। ये दरबार है, सैनिक सम्मेलन नाम है इसका। यहाँ पे हमारे जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, कई बार सेनानी लेवल पे डायरेक्ट अप्रोच नहीं बना पाते हैं, उनको सैनिक सम्मेलन के माध्यम से यहाँ पे बुलाया जाता है और उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं सुनी जाती है और उनका यथासमय यथाशीघ्र निराकरण का प्रयास किया जाता है। और ये अच्छी बात है क्योंकि इससे एक जो उनमें समस्या का स्वरूप रहता है ये भी मालूम पड़ जाता है और किस लेवल की समस्या है, क्या दिक्कत जा रही है जवान को, छुट्टी में कोई दिक्कत तो नहीं है या अन्य कोई ड्यूटी में परेशानी नहीं हो रही, अन्य कोई दिक्कत ना हो। इसलिए इस तरह के सैनिक सम्मेलन और दरबार आयोजित किए जाते हैं ताकि जवानों की
समस्या का और वेलफेयर का ध्यान रखा जाए और उनको समस्या का निराकरण किया जा सके। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं जीवाजी विश्वविद्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन घेराव से पहले पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उनको रोक दिया। जब कार्यकर्ता अधिक विरोध करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार की और कार्यकर्ताओं को मौके से खदेड़ा। इस दौरान पुलिस ने तकरीबन दर्जन भर छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया। और आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने हाल ही में संपूर्ण जिले में धारा 144 लगाए जाने की घोषणा की और इस दौरान किसी भी तरह की जंगी प्रदर्शन वहां पर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में एनएसयूआई के द्वारा विश्वविद्यालय में होने वाले प्रदर्शन पर पुलिस ने कार्रवाई की। ये घेराव भ्रष्ट कुलपति की नीतियों के खिलाफ किया गया है। ये भ्रष्ट कुलपति जो विश्वविद्यालय का प्राइवेटाइजेशन करना चाहता है, भाजपा की शर्तों पे चलाना चाहता है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। छात्रों के साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होगा। ये कुलपति इसको रोज घेरेंगे, देखते कब तक ये हमारा जवाब नहीं देगा। ये गिरफ्तारी भी की गई है, गिरफ्तारी भी की गई है, गिरफ्तारी की गई। हम गिरफ्तारी से बिल्कुल नहीं डरते, ना हम पुलिस प्रशासन से डरते। छात्रों की आवाज उठाना हमारा काम है, हम निरंतर आवाज उठाते रहेंगे। जो कॉलेजों को संबद्धता है, जो उन्होंने रद्द करी है 400 कॉलेजों को कंडीशन संबद्धता, उसके विरोध में किया था। इनके पास कोई नियम है नहीं है कंडीशन संबद्धता देने का। बीजेपी की गवर्नमेंट चला रहे हैं। आज जीवाजी विश्वविद्यालय के सामने एक दल विशेष के छात्र संगठन के द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से उस प्रदर्शन को अभी समाप्त कराया है। 7-8 लोगों को राउंड अप भी किया गया। छात्र बैरिकेड से चढ़ के और यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश करना चाह रहे थे, जिसको रोकने के लिए यथोचित बल का प्रयोग किया गया। बिलासपुर में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और सीएम भूपेश के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की मांग की। कर्मचारी संघ ने जल्द ही मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हमारे समस्त कर्मचारी जो संगठन हमारा है, स्वायत्तशासी कर्मचारी संगठन, उनकी एक ही मांग है कि उनको जो वेतनमान दिया जा रहा है 6,000 रुपये, इसमें किसी का घर नहीं चलता। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। स्वच्छता दीदियों को 6,000 रुपये देते हैं, 6,000 में क्या होता है? आज महंगाई इतनी चरम सीमा पे है तो उसमें गुजारा करना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि आप आउटसोर्सिंग करते हो, आउटसोर्सिंग की आवश्यकता नहीं है, ऊपर में एक्स्ट्रा 2,000 देते हो ठेकेदार को, उससे वित्तीय घाटा हो रहा है। हमारे स्वायत्तशासी संगठन में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे स्वच्छता दीदी हो, पर्यवेक्षक हो, सफाई कामगार हो, उनको रेगुलर करने की बात की गई थी। इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया था कि हम सभी को रेगुलर कर देंगे, तो कर दे भाई। समय आ गया, दूसरा चुनाव सर पे आ गया। 5 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। इतने कम वेतन में इतना ज़्यादा गरीबों का दोहन कर रहे हैं, तो अन्याय तो है। बिलासपुर इन दिनों अपराधियों के हौसले वहां पर बुलंद हैं। डायल 112 के पुलिसकर्मियों की गाड़ी लेकर बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस को गाड़ी निजी दुकान के सामने क्षतिग्रस्त हालत में बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी दुकान से टकराने के बाद बदमाश गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। उसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि डायल 112 की गाड़ी जूनी लाइन में क्षतिग्रस्त हालत में दुर्घटना तारीख करके खड़ी हुई है, जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था। और उनके निर्देश पर घटनास्थल रवाना होकर घटनास्थल पर देखा कि डायल 112 की गाड़ी एक श्याम लालवानी है, उनकी किराना स्टोर के शटर को क्षतिग्रस्त कर दी है और वहाँ पर खड़ी हुई है। आसपास पता की कि जो उस दौरान ड्यूटी पर कौन आरक्षक और कौन ड्राइवर है, जिसके संबंध में पता तलाश किया तो सिविल लाइन की गाड़ी होना पता चला। और जो उस समय जो ड्यूटीरत आरक्षक जो था उसके संबंध में पता चला और उन दोनों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि गाड़ी को कोई अज्ञात व्यक्ति महाराणा प्रताप चौक गौरव पथ से बिना बताए ले गया था और उसको दुर्घटना कर जूनी लाइन में छोड़कर भाग गया है। ग्वालियर के कंपू थाने में उस समय हंगामा हो गया जब विवाद के बाद दो पक्ष थाने में पुलिसकर्मियों के सामने ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और उनके बीच में जमकर मारपीट हुई। लगभग 20 मिनट तक थाने में हुए इस तांडव में पुलिसकर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए और थाने का पूरा बल मौके पर बुला लिया गया।
मारपीट हुई। इस घटना में लगभग 4 लोग घायल हुए और महिलाओं के साथ अभद्रता हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। ये 2 दिन पहले की बात है। 2 पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था और दोनों ही पक्ष फिर थाने पे शिकायत करने के लिए कंपू थाने पे आए थे। कंपू थाने पे दोनों पक्षों को बैठा के समझाने की कोशिश ही हो रही थी और उनकी जो शिकायत है उनको लिखा जा रहा था। लेकिन उसी वक्त दोनों पक्षों की तरफ से कुछ बाकी के फैमिली मेम्बर भी थाने पे आ गए और उन्होंने फिर से वहाँ पे विवाद शुरू कर दिया। पुलिस ने उसमें तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों को फिर वापस शांत करवाया है और दोनों की तरफ से एफआईआर कर ली गई है, क्रॉस एफआईआर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो इसमें जितने भी ज़्यादा जो न्यूसेंस पर्सन थे उनके खिलाफ हम मतलब प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज बिलासपुर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक के निवास का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विधायक से 5 साल का हिसाब मांगते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में इस दौरान नोकझोंक हुई। निवास के बाहर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। हालांकि उसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर विधायक निवास के मेन गेट तक पहुंच गए। यहां उन्होंने विधायक पर जनता और क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक चुनाव जीतने के बाद अपना वादा भूल गए। क्षेत्र में विकास के काम बाधित हैं। 395 स्कूल ऐसे हैं जो मरम्मत करने योग्य है। बिल्हा का जो विधायक है धर्मलाल कौशिक जी, उनके घर में उनसे मिलने के लिए आए थे। 2 दिन पहले हम लोगों ने सूचना दे दी थी, फिर भी उनके पास टाइम नहीं है कि जनता से मिले। जब चुनाव का समय होता है, वोट की भीख मांगते हैं, तब किसी को भांचा बोलते हैं, किसी को मौसी बोलते हैं, किसी को बुआ बोलते हैं। और आज जब जनता आपको प्रॉब्लम्स बताने आई है, आप तो दौरे में जाते नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है कि लोग पानी के लिए त्राही त्राही मचा हुआ है, बिजली की समस्या है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी की डेथ हो जा रही है। तो हम ये सारी प्रॉब्लम्स जब बताने आए तो वो मिलने को तैयार नहीं है। तो सभी जगह पे ये हमारे विधायक फेल हैं। 3 बार इनको विधायक बनाए हैं, बार बार इन पर विश्वास किया और इन्होंने विश्वासघात किया है। वो हमारे यहाँ तिफरा है, सिरगिट्टी है, सिलपेरी है, दगोरी है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन रोजगार की कोई स्थिति नहीं है।